सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पेपर में आते हैं। जैसे देखो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। देखो कितना अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न भी कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न भी हमारे पास कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी हमारे पास कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं जो बोर्ड पेपर में 100% आते हैं। आते हैं जो बोर्ड पेपर में 100% आते हैं। उसी क्रम में हम आज क्वेश्चन नंबर पहले को हल करते हैं। क्या दिया गया हमारे पास है? हाँ, ध्यान दो उसमें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई अपॉन 2, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1। जो हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ध्यान दो उसमें हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल हमारे पास है पाई अपॉन 2। तो प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई अपॉन 2 दिया गया है। इसको हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल हमारे पास पाई अपॉन 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल कितना होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कितना हमारे पास है इक्वल पाई अपॉन 2। अब क्या करेंगे tan इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे हम, तो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल हमारे पास है tan पाई अपॉन 2। ठीक है, अब tan पाई अपॉन 2 जो हमारे पास है इसकी वैल्यू जो होती है अनंत, तो यहाँ अनंत रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल हमारे पास है अनंत आ जाएगा। अनंत की जो वैल्यू हमारे पास अनंत के स्थान क्या सकते हैं 1 अपॉन 0। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल 1 अपॉन 0। क्योंकि 0 का हम किसी भी संख्या भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो अनंत के स्थान में लिख सकते हैं 1 अपॉन 0। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो 0 का मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, इतना हमारे पास आ जाएगा, बस सिद्ध हो गया। 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल हमारे पास 0। तो जो सिद्ध करना था आसानी से आ गया। इन ये सभी हमारे पास माइनस दिए गए हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे हम तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1 इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल, इसको ऐसा भी ले सकते हैं या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल हमारे पास 1। यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो वो साधारण सवाल हमारे पास बहुत ही आसानी से हल हो गया, केवल हमें फॉर्मूला लगाना है और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी क्रम में तो हमारे पास सवाल नंबर दूसरा दिया गया है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल पाई अपॉन 4। ये क्वेश्चन तो समझ लो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आना कंफर्म है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इतना दिया गया है। अब इसे सॉल्व करना है तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इसमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमने एक सूत्र पढ़ा है ये कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस इस सूत्र का प्रयोग कर देना है, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास ये x है ये y है, तो बराबर क्या जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स है, ऊपर का हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा अपॉन इसका एलसीएम 6 आ जाएगा तो 6 माइनस 1 6 6 कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 2 5 और 6 माइनस 1 5 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में tan पाई अपॉन 4, तो बस tan पाई अपॉन 4 लिखेंगे हम। तो यहाँ tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4, तो tan से tan में से 1 हो जाएगा तो इक्वल हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 4। बस राइट हैंड साइड, बहुत ही आसान सवाल जो केवल सूत्र लगाते ही हल हो जाता है और बोर्ड एग्जाम में 100% आना है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न भी हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। हाँ ध्यान दो क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 इक्वल tan इनवर्स 1/3 मतलब tan इनवर्स 3/4, ये सिद्ध करना है। तो इस सवाल को हम चाहें तो कई प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो अब इसको मान के भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो इसको फॉर्मूले का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम इसको भी लगा रहे हैं फॉर्मूले का प्रयोग करके, तो अब देखो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड कितना हमारे पास है cos इनवर्स 4/5 दिया गया है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है cos इनवर्स x इक्वल मतलब cos इनवर्स को tan में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है tan इनवर्स में। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास तुरंत आ जाएगी, क्या जाएगी तुरंत। अब ध्यान दोगे जैसे हमारे पास है इसको चेंज करना है तो x की वैल्यू 4/5 है, तो cos इनवर्स चेंज का tan इनवर्स क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का 4/5 इसका वर्ग करेंगे तो 16/25 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास है 4/5। बस सॉल्व करो इसे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स है, इसका एलसीएम हमारे पास 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 अंडर रूट के अंदर है अपॉन हमारे पास है 4/5 इक्वल tan इनवर्स है। अब इसको 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का एलसीएम मतलब 9 का जो हमारे पास रूट है 3 आ जाएगा, तो 25 का 5 दिया गया 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, बस हमारे पास सिद्ध हो गया। कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही आसान सा सवाल जो चुटकियों में लग जाता है, केवल हमें फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है बस। इसी क्रम में देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम सोल्व करते हैं। तो पेपर अधिकांश कितने बार आया ही सवाल,
उसी क्रम में हमारे पास जो अगला सवाल दिया गया है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बराबर पाई अपॉन 2 है तो सिद्ध करना है। तो हमारे पास दिया गया है, इसका हल देखो, इसका हल हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल हमारे पास पाई अपॉन 2 दिया गया है। इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमने प्रतिलोम में एक सर्वसम पढ़ी है, प्रतिलोम फलन में एक सर्वसम क्या पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हमारे पास है पाई अपॉन 2 होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हमारे पास पाई अपॉन 2, अर्थात इस सर्वसम का में जो हमारे पास है कोण समान होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2। लेकिन जो हमारे पास दिया गया है, यहाँ एक्स दिया गया है, वाई दिया असमान दिया गया है, तो हम चाहें तो जो साइन इनवर्स वाई है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम चाहे एक्स एक्स दिया गया, वाई वाई भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल हमारे पास पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखो साइन इनवर्स एक्स दिया गया है प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई अपॉन 2 दिया गया है, तो हम इसी एक को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि तो साइन इनवर्स चाहिए हमें, तो बिल्कुल आसानी से सवाल लग जाए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल कितना हमारे पास है पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। अब देखो जो सिद्ध करना है साइन इनवर्स हमारे पास आ गया, यहाँ बराबर में कॉस इनवर्स वाई आना चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स वाई नहीं आ रहा, तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई चेंज कर दो इसमें, तो cos इनवर्स y इक्वल पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स y, अर्थात हमें cos इनवर्स y लाना था, तो हम पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स y के स्थान में cos इनवर्स y लिख सकते हैं। तो बराबर हमारे पास क्या जाएगा cos इनवर्स y, तो हमारे पास कितना आ गया साइन इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स y, यही हमें सिद्ध करना था। तो आसान सवाल था जो पेपर अधिकांशतः आता रहता है, बहुत ही आसान सवाल जिसको हम चुटकियों में लगा सकते हैं। इसी क्रम में देखो एक सवाल हमारे पास और दिया गया है, जो अगला हमारे पास है पहले ऐसा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज अलग हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल पाई दिया गया है। पहले क्वेश्चन में क्या था पाई अपॉन 2, यहाँ पाई दिया। अब तो ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पेपर में बहुत आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो हल हमारे पास दिया गया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल हमारे पास पाई दिया गया है। क्या दिया गया है पाई। वह इसमें भी क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। पेपर अधिकांश कई बार आया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम सूत्र लगा करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल हमारे पास है पाई। अब सूत्र लगाने से ही मालूम चल जाता है कि कितना सिद्ध करना है, आसानी से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम टेन बाई को ट्रांसफर कर देंगे हम, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा 10 पाई। बस केवल क्या करना है 10 पाई की वैल्यू रख देना हमारे पास। तो 10 पाई की वैल्यू जो हमारे पास होती है 0, तो 0 रखें यहाँ पर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0.1 लिख सकते हैं। बस मल्टीप्लाई करा दो इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें तो इतनी रहेगा, ऐसा 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
तो कितना हमारे पास आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो तुरंत सिद्ध हो गया। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही हमें सिद्ध करना था, जो आसानी से हमारे पास सिद्ध हो गया। सभी को समझ में आ गया? मतलब ये जो क्वेश्चन हमने लगवाए हैं 5, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में 2026 के पेपर अवश्य मिलेगा एक, तो इसको अवश्य सीखें। धन्यवाद।